ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कर्ण सागर प्रभु जी के प्रेम भक्त बंधुओं, बहनों और भाइयों, प्रभु भक्ति के भजन सुंदर गाए हमने। जितनी प्रभु जी की महिमा गाए उतनी थोड़ी है। उन्होंने अपनी कृपा से संसार के अंदर एक छिपा हुआ खजाना लाके रख दिया है, जिसको लोग जानते भी नहीं थे कि है। वो खजाना है योग का। खजाना रख तो दिया, लेकिन अभी तक भी उसकी कदर कीमत हमारी बुद्धि में नहीं आ रही। हम अब उसको भी छोटा समझ रहे हैं। स्वामी महाराज के समय में हम छठे जाया करते थे, तो बड़े बड़े इश्तिहार उर्दू में लिखकर नगर में लगाते थे हमेशा कि योग द्वारा बिना दवाई के असाध्य रोगों का इलाज। दवाई और योग का संबंध इसलिए क्या बताते हैं कि योग से तो मनुष्य पूरा स्वस्थ रह सकता है, और हम योग करें। एक छोटी छोटी बातें भी योग की समझाते थे, कराते थे। अगर वो ना प्रभु जी की इस विद्या को आगे बढ़ाते तो हमें भी कुछ पता नहीं लगता। परंतु आज उनकी शिक्षा को भूल चुके हैं कि योग द्वारा बिना दवाई के भी इलाज हो जाते हैं। वो कारण यह है कि एक तो इस महान विद्या के रहस्य को संसार समझने की कोशिश नहीं करता, या वो स्वामी जी महाराज जैसे प्रभु जी जैसे समझाने वाले पैदा ही नहीं हो रहे, या ये दवाइयों का भूत इतना जबरदस्त था कि भूत पीछे ही नहीं छोड़ता। भूत चमड़ा हुआ है, और ये भूत योगियों को भी चमड़ा हुआ है। सारे देश में घुमाओ, योगी भी योग दवाइयों को प्रचार करते हैं। शायद उनको योग आता नहीं है, वो इसके रहस्य को नहीं समझते, इसके महत्व का उनको ज्ञान नहीं है, या ये कि उनको पिशाच छोड़ता नहीं है। परंतु स्वामी जी नहीं करते थे। स्वामी जी महाराज तो सब प्रचार करते थे बिना योग दवाई के, योग द्वारा बीमारियों का इलाज है। और प्रभु जी के पुस्तक जो लिखी हुई है नीति की, आप पढ़ते हैं कितने लोगों के चश्मे उतरे, कितने लोगों के दमे ठीक हुए, कितनों के जुकाम ठीक हुए, कितनों के असाध्य रोग दूर हुए। हमने खुद देखा स्वामी जी महाराज के समय पर दवाइयाँ तो नहीं देते थे। अब प्रभु जी की जो वो शिक्षा है, संसार भूलता चला जाएगा, भूलता चला जाएगा, योग भी खत्म हो जाएगा, फिर वही चलेगा। इसके पीछे एक विज्ञान है। योग के आप आसन जानते हैं, नीति आदि जानते हैं, हठ योग जानते हैं। हर एक आसन के पीछे एक कुछ विज्ञान है।
कुछ बात है, ये क्यों किया जाता है, इससे क्या लाभ होता है, कैसे लाभ होता है, और अगर ये करें तो इससे क्या हानि होती है, ये तो आप जानते हैं शरीर की चीज़ों को जो करते हैं। इसलिए जो हानिकारक इसलिए के लिए वो हानिकारक नहीं करता। जैसे किसी को सिर की तकलीफ हो तो शीर्षासन नहीं करता, किसी को और कोई तकलीफ हो तो वो नहीं करता। अगर कोई करता है तो उससे कैसे पैदा होता है, आप शंख प्रचालन करते हैं तो उसका विज्ञान है, क्यों शंख प्रचालन आपकी इस शुगर को ठीक करता है। ये एक वैज्ञानिक चीज़ है। हर एक आसन के पीछे एक विज्ञान है, हर एक क्रिया के पीछे एक विज्ञान है, नीति के पीछे एक विज्ञान है कि अगर आप नाक को साफ रखेंगे नीति द्वारा तो आपको जुकाम नहीं होगा, तो विज्ञान है। तो इसका तो हमें पता है और करते भी हैं। नहीं पता तो आपको हमें जो प्रभु के चरण में आते हैं उनको इसके रहस्य को पता होना चाहिए, ताकि हम भी दवाइयों के पिशाच से बचे रहें। नहीं तो हम भी झट कहते हैं कि ये तो योग से नहीं हो सकता, ये तो दवाइयों से करेंगे। परंतु योग में वो समझने की बात है ना कि हम किस प्रकार से योग से किसी भी शरीर की बीमारी को ठीक कर सकें। परंतु इतने तक नहीं, हमारी जो योग विद्या है ये केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है, ये मन तक भी चलती है। जैसे शरीर के रोगों के लिए एक वैज्ञानिक रीति है योग की और हर एक क्रिया की, अब मन की भी है। हम बैठते हैं, मन नहीं लगता, पर मन नहीं लगता तो उसका विज्ञान पता है क्यों नहीं लगता। उठा देते हैं, बैठो ध्यान लगाओ, कोई कहे आसन करो, पर क्या करें, क्या होगा, लाभ होगा, उल्ट पुलट कर लेंगे। अगर हम बैठ जाए ध्यान में तो बैठ ध्यान करो ध्यान करो, तो भाई ध्यान की रीति तो पता नहीं, और नुकसान क्या होगा, कीमती समय का की बर्बादी होगी। क्यों बैठते हो? शास्त्रों में और प्रभु जी ने तो साफ लिखा है कि मन को वश करने की भी एक का विज्ञान है, एक विधि है, उसके पीछे भी रीति है, उसको अपनाओ। मन भी काबू में आ जाएगा, मन लगने लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मन? अगर हम नीति करते हैं तो जुकाम क्यों नहीं ठीक होगा? उसके पीछे एक विज्ञान है। अब ध्यान करते हैं तो मन क्यों नहीं एकाग्र होगा? अगर नहीं होता तो हमें उस विज्ञान का पता नहीं कि मन के लिए तो विज्ञान क्या है। अब गीता को पढ़कर उसमें विज्ञान दिया है, वही विज्ञान योग दर्शन में दिया है। विषयों की विद्या में तो भेद नहीं है, लेकिन ना हम गीता को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं, ना हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, और ना ही कोई समझाने वाला है संसार के अंदर। तो ये में तो क्योंकि जो योग आश्रम बन गए, योग के आचार्य बन गए, वो भी कोशिश नहीं करते समझने की और समझाने की। अगर मन के ऊपर है तो मन का जो ध्यान लगाने की विधि है, दो विधियां हैं। एक तो है भक्ति योग की और दूसरी है प्राणायाम द्वारा। अगर इन दोनों में से ये नहीं कि आप दोनों को करेंगे, एक कोर्स ही करना पड़ता है। या आप भक्ति द्वारा करो मन को एकाग्र, या प्राणों द्वारा। अब इन दोनों की समझना है कि अगर भक्ति द्वारा करना है तो भक्ति द्वारा मन को एकाग्र करना है। विज्ञान क्या है? ये नहीं कि बस हम भक्ति करते हैं और मन एकाग्र से, वो नहीं होगा। भक्ति इसमें 4-5 बातें हैं। आप मन को एकाग्र करना चाहते हैं भक्ति में, तो पहली चीज तो जिसमें मन को एकाग्र करना होता है वो आपका इष्ट होना चाहिए, और आज से अंत समय तक वह इष्ट होना चाहिए। अगर उस इष्ट को बोल देते हैं
तो अपना जीवन खराब कर लेते हैं, मन भटक जाएगा। और ये सबसे बड़ी एक विज्ञान है इसमें, जो गीता में अर्जुन ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, सब धर्मों को छोड़ दो मेरी शरण में आ जाओ। बात तो यही है, चाहे कृष्ण हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे कृष्ण राम हो, चाहे हनुमान हो, भाई अगर एक शुरू किया है तो फिर मरने तक उसको रखना है। भगवान बदल जाते हैं तो यहां तो भूल होगी। दूसरी और बातें हैं, वो ये है कि हम समझते हैं आज ही हमारा मन एकाग्र हो जाए। उसने कहा कि इसके लिए आयु भर यत्न करना पड़ेगा, मरने तक यत्न करना पड़ेगा। तब तक ये नहीं कि मैं बैठता हूँ मान एकाग्र होता, मान एकाग्र आज नहीं होगा, 50 साल के बाद हो जाएगा। दीर्घ काल, लंबा समय। मन को ऐसी चीज नहीं है कि झटपट सिद्ध हो जाए। एक सब्जी चीरनी होती है तो आधा घंटा लग जाता है, तो मन को साफ करने में फटाफट हो जाएगा। तो गीता ये एक विज्ञान है, इसमें नीति है कि आयु भर करना है, उसको हमने इष्ट के ऊपर मन एकाग्र। फिर दूसरी चीज में ये आती है निरंतर। चलो जी आज काम है, आज नहीं ध्यान एकाग्र करते, तो वो भी गलत बात है। आज शादी या छुट्टी है तो स्कूल नहीं जाते, ये बात नहीं है। निरंतर करना होगा, जो आपने नियम बना लिया कि उसमें नागा नहीं करना। और तीसरी बात यह है कि श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि हमें कोई डिगा ना सके, ना माया की ना संसार की बातों की। माया में फंस जाते हैं कि तुम ये करते हो, तुम्हारा क्या काम सिद्ध हुआ, छोड़ो इसको। ज्ञान चली जाए, इष्ट न जाए हाथों से, ये विज्ञान है इसका। धीरे का निरंतर सत्कार से तो। और फिर वैसा बनना पड़ता है। हमने परहेज भी करना कुछ। हमारी संगति क्या है, जो आपका इष्ट है उस इष्ट के अनुसार ही आपकी संगति होनी चाहिए। आपकी संगति पर उसको प्रभु जी में है। अब जहां प्रभु जी की भक्ति नहीं है वहां संगति नहीं करनी होगी, आप बिछड़ जाएंगे। ये इसमें विज्ञान है, इसमें रीति है, नीति है। नहीं जी, हम मन के ऊपर झट से हो जाता है, तो मन बेचारा क्या करेगा, उधर मन को काबू करते हैं और उधर मन फिसल जाता है। तो इसलिए संगति। और फिर हमें गीता में लिखा है कि मेरे में अगर मन लगाओगे तो बुद्धि मेरे में लगानी पड़ेगी। मेरी ये माना दस, मेरी बुद्धि मेरे में लगानी पड़ेगी। तो बुद्धि लगाने के लिए तो स्वाध्याय और सत्संग है। प्रभु जी की, अपने इष्ट की जहां पर महिमा है, जो ज्ञान है, जो रस है, वही पढ़ना और कुछ ना पढ़ना। तब तो मन लगा रहेगा। नहीं तो आप दूसरी चीजों को पढ़ेंगे, दूसरी प्रकार के भजन गाएंगे, दूसरी प्रकार की संगत करेंगे, तो फिर कहेंगे हमारा मन नहीं लगता। तो वो भाई बात यह है कि जो उसकी विज्ञान है भक्ति का, वो तो हमारे समझते नहीं, तो भक्त मन कैसे लगेगा। और तीसरी चीज जो गीता में कहा है, परिप्रश्न सेवा। परिप्रश्न का मतलब भाव यह होता है कि ज्ञान लेना और सेवा करना। सेवा का मतलब होता है कि
जिस गुरु ने आपको शिक्षा दी है उसकी संगति अधिक से अधिक करनी, सेवा खुद ही हो जाती है। सेवा तो होगी जब संगति करेंगे, अगर संगति नहीं करेंगे सेवा क्या होगी? तो सेवा, स्वाध्याय भी और सेवा भी, और अच्छी संगत में रहना, अच्छा स्वाध्याय करना, निरंतर करना, लंबे अरसे के लिए तैयार रहना और श्रद्धा पूर्वक करना, ये 5-6 बातें अगर हम ना करेंगे तो हमारे मन कैसे नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। हम कहते हैं बैठ जाए ध्यान में, एक भी बात नहीं है तो मन कैसे एकाग्र होगा? तो फिर हमें ध्यान नहीं लगता। पहले ध्यान लगाने के लिए 5-6 साल तो सारी चीजें पैदा करें, फिर अवश्य लगेगा। लगेगा क्यों नहीं? वही बातें स्वप्न में आएंगी, वही बातें चलते फिरते आएंगी, बेखाते फिरते आएंगी। और वहां गीता में लिखा है कि काम करते हुए भी तुम्हें अपना ध्यान ना भूले। ध्यान मन की चीज है, काम तन की चीज है। तन और मन को अलग रखना पड़ेगा। एक जगह गीता में आता है कि प्रकृति स्वयं अपना काम करती है। जब हम फंस जाते हैं तब फंसते हैं। वो सांख्य योग में आता है कि कपिल ऋषि अपनी माँ को समझा रहे हैं कि जीव फंसा कैसे? फंसे ऐसे कि प्रकृति के 24 तत्व हैं, वो तो है ही। सृष्टि तो तब बनती है जब 24 तत्व और पुरुष यानी ईश्वर, जब आत्मा साथ मिले तो, नहीं तो बनेगी नहीं। तो काम तो करते सारी प्रकृति, गुना गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुण में वर्तते हैं, इसके और कोई चीज नहीं चाहिए। लेकिन जब पुरुष बीच में आ गया और वो सब कुछ बनने लगा तो पुरुष ने समझा मैं ही कर रहा हूं। करती तो प्रकृति है, वो कहते हैं मैं कर रहा हूं। जब मैं की बात आ गई तो फंस गया। हम इसलिए फंसे हुए, हम कुछ भी ना करें, आत्मा बैठी हुई है, निष्क्रिय है, सब कुछ है, फिर भी भूख तो लगेगी। बिना आंखें फिर भी देखेंगी, खून फिर भी चलेगा। मगर आत्मा अगर बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि निष्काम कर्म, तो निष्काम रहकर भी कर्म करो, कर्म तब भी होते रहेंगे, तो तभी फंस जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं तुम लड़ते चले जाओ मगर मुझे न भूलो। तो ये जो रहस्य बतलाया, ये भक्ति का रहस्य, गीता में जहाँ भक्ति का रहस्य बतलाते हैं तो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। वही अगर आप योग दर्शन पढ़ेंगे तो वही आएगा समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानात्, कि भगवान की भक्ति करने समाधि लग जाती है। पर भगवान की भक्ति करने के ये जो बातें हैं ना, ये तो उसकी साइंस है, तो साइंस में समझेगा कैसे होगा। अब दूसरी विधि है पुराणों की। अब इसमें कंफ्यूज नहीं करना, अंत में जाकर दो चीजें जो एक लक्ष्य पर पहुंचते हैं तो लक्ष्य तो एक ही होता है, लेकिन रास्ते भिन्न भिन्न होते हैं। पुराणों के एक शास्त्र और है, वो पुराणों का जो रास्ता है ना, वो है जो गीता के छठे अध्याय में कहते हैं ना कि एक आसन में बैठ जाओ, सीधे बैठो, नाक के ऊपर दृष्टि जमाओ, वो करो, वो पुराणों की विधि है। और योग में वो मुद्राएं हैं कि मुद्राओं द्वारा समाधि लग जाती है। आप पढ़ेंगे कुछ मुद्राएं जो हैं समाधि के लिए हैं, कुछ मुद्राएं जो हैं हमारे ग्रंथों के लिए हैं। वो हमने अलग अलग विश्लेषण कर दिया जो हमारे ग्रंथों में है और कहीं नहीं है। तो वो जो गीता में मुद्रा हैं उन्होंने और भी आसान बना दिया कि 3 मुद्राओं का वर्णन है। जो कहते हैं सीधे बैठो, इसका भाव यह है 3 मुद्राएं, मूल बंद, जलंधर बंद
और वो ध्यान बंद, तभी सीधा बैठेगी ना। तो अब अगर प्राणों द्वारा मन को एकाग्र करना है तो 1-2 साल इन बंदों को सिद्ध करो। हम कहते हैं आज हमारे मन एकाग्र हो जाए। और योग दर्शन में दिखा है कि जो इस तरह आसन करता है उसका मन खुद ही लग जाता है। उसकी श्वास की गति बदल जाती है। तो ये 3 बंद जो है ये जरूरी है अगर प्राणों द्वारा करना चाहते हैं तो। घंटा पर कम से कम बैठना होगा 3 बंद लगाकर। अब देखेंगे कि अगर 3 बंद लगाएंगे तो मन अंतर्मुखी हो जाएगा। ये जितने ध्यान की विधि है अंतर्मुखी होने की है। बाहर भजन गाने के से मन नहीं लगता, मन तब लगेगा भगवान को अंदर भजने से। वो तो भक्ति की विधि है। तो भक्तों के वो भी जो करते हैं वो मन को अंदर, भगवान को मन के अंदर मंदिर बनाते हैं। बाहर का मंदिर तो एक हमारे सहायता के लिए होता है, यानी गलत नहीं होता, सारी सहायता के लिए होता है। स्वामी कहते थे कि ये मन बाहर हमने मंदिर बनाया ना, ये इसलिए बनाया कि वो मंदिर अंदर भी चला जाए। अंदर नहीं जाते तो बाहर का मंदिर से लाभ नहीं होगा। तो इसलिए वो भक्तों के लिए भी अंतर्मुखी होना होता है। और प्राण द्वारा तो अंतर्मुखी होना ही होता है। जब अब बंद लगाएंगे तीनों तो उस वक्त जो प्राण के अंदर मन जुड़ जाएगा। प्राण है कहाँ? प्राण का मतलब श्वास नहीं है, प्राण का मतलब प्राण नाड़ियां है। तो प्राण नाड़ियों में मन लग जाएगा। और आप जानते हैं प्राणों के जो नाड़ियां हैं वो मेरुदंड के अंदर है और वहाँ योगी लोग वहीं ध्यान लगाते हैं। जब कहते हैं हृदय में ध्यान लगाते हैं, हृदय जो है योगियों का वो दिल नहीं है, वो हृदय और है जिसको हम अनाहत चक्र कहते हैं। तो प्राण का मतलब है कि योगी लोग प्राण नाड़ी में ध्यान लगाते हैं तो एक जगह के अंदर नाड़ी में केंद्रित करते हैं मन। आसन में बैठकर तो स्वतः ही मन अंदर चला जाएगा, प्राणों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसकी विधि ऐसे यही है। इसलिए गीता में लिखा कि इस तरह बैठो। अब वो कहाँ मन एकाग्र होता है? ये प्राण नाड़ियां जो हमारे इनके केंद्र हैं। अब जब 6 चक्रों को निरीक्षण में पढ़ेंगे तो 6 चक्र हैं। 6 चक्र क्या होते हैं? 6 चक्र कुछ नहीं है, ये हमारे जो मेरुदंड के अंदर प्राण नाड़ियां हैं उनके केंद्र हैं, जो ऊपर से लेकर मस्तिष्क के लेकर हमारे नीचे तक जाते हैं। और योगी लोग गुरु के आज्ञा अनुसार एक केंद्र में ध्यान मन को एकाग्र करते हैं। मन और प्राण का संबंध है। मन का संबंध 2 चीजों से है। एक तो भगवान के साथ संबंध है मन का, एक मन का प्राण का संबंध है। तीसरी चीज से मन का संबंध असली नहीं है, हम जोड़ लेते हैं। माया के साथ जो मन का संबंध है ये हमने जोड़ा हुआ है। वो करना ये होता है कि माया से मन का संबंध काट कर भगत लोग या तो प्रभु से जोड़ते हैं या योगी लोग जो प्राण द्वारा करते हैं प्राण से जोड़ते हैं। माया से जोड़ भूले राबदा की पहना ऐदर काट के ऐदर लाना, तो माया से काटना ही पड़ेगा ना। इसलिए वैराग्य का मतलब जो योग में है वही है ना कि हमें प्राणों के मन को जोड़ना है। तो मन का संबंध, असली संबंध जो है मन का प्राणों के साथ है या असली संबंध भगवान के साथ है। तो उन प्राण नाड़ियों के जो केंद्र हैं कहाँ हैं? भगवान ने हमारा शरीर बनाया तो उसके हमें बतला दिया यहाँ केंद्र है। कहाँ केंद्र है? जितने शरीर के बाहर खड्डे हैं ना उनके पीछे वो केंद्र है। सबसे नीचे मूलाधार है, मूला के पीछे।
दूसरा स्वादिष्ठान है लिंग के पीछे, तीसरा मणिपुर है नाभि के पीछे, चौथा अनाहत है हमारे जो भी इसके दरम्यान में टोया है ना उसके पीछे, उसको हृदय, वही हृदय कहते हैं उसको। पांचवा जो कंठकूप है, टोया है कंठ के बीच में, इसके पीछे, इसको विशुद्ध कहते हैं। और छठा जो आंखों के अंदर के सामने का भ्रुकुटी में टोया सा है, इसके पीछे, इसको आगे चक्र कहते हैं। ईश्वर ने निशानियां बना दी कि इन निशानियों के पीछे वो नाड़ियों के केंद्र हैं और वहां ध्यान लगाया जाता है। तो उसके में एक केंद्र में ही ध्यान लगाना होता है जहाँ गुरु बतलाए, और उसकी विधि होती है। अब पुस्तक पढ़ेंगे वो कैसे हैं कैसे नहीं, वो सब हमारे सहायता के लिए होते हैं। नाड़ियाँ तो हैं, नाड़ियों की शक्ति भी है, नाड़ियों के केंद्र भी हैं, मन भी है, उनको जोड़ना है। बाकी वो समझाने के लिए और कुछ बहुत कुछ वहाँ दिया हुआ है, अक्षर है, कलर है, देवता है, वो है। परंतु उसमें बनाएंगे तो गुरु क्या बताता है। मुझे स्वामी जी की बात याद आती है कि देखो जब हम प्रभु ने ध्यान दिया तो प्रभु ने उस समय अपना ध्यान देते नहीं थे, हम तो प्रभु को ध्यान करते हैं। वो तो उन चक्रों में देवताओं को ध्यान बतलाते थे। स्वामी जी को बतलाया कि तुम ये मूलाधार चक्र में देवता गणपति है। वो क्यों गणपति है, क्या वो तो तत्वों के आधार पर है, वो पढ़ लेना वहाँ योग निरीक्षण में के अंदर, वो तत्वों के कारण है। तो गणपति का ध्यान किया करो और बस। वो कहते ये होता है कि जब मन एक शीशा है, ध्यान करते करते जैसे शीशे के अंदर पूरा तस्वीर आ जाती है, मन के अंदर भी पूरी तस्वीर आ जाती है। योग दर्शन का सूत्र भी ऐसा ही पढ़ना कि वो वही रूप बन जाता है। तो गणपति स्वामी कहते गणपति का ध्यान करते 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 बस ऐसा हुआ, समाधि भी लग जाती थी, सब कुछ होता था। और देखो ध्यान भी है नहीं कि हमारी तरह वो ध्यान जैसे का निरंतर करना है, दीर्घ काल करना है। स्वामी जी रात को बैठ जाते थे ध्यान करने, और जब शरीर थका हुआ होता, नींद आ जाती तो उन्होंने कहा ये तो बुरी बात है, फिर मेरा नींद टूट जाएगा। उन्होंने अपनी बुद्धि छत के साथ बांध दी थी कि अगर मैं नींद आएगी झटका लगेगा फिर जाग पड़ूंगा, ये तो पता नहीं सोए रहूंगा। तो जब एक दिन झटका लगा, बाल टूटे तो प्रभु जी पर चला गया। तो प्रभु ने नहीं किया, क्या थे बाल तुम्हारे टूटने से बाल देखो मेरे टूट गए। ये नियम हमने गुरु से सीखने हैं कि उनके क्या नियम थे, हमारे क्या नियम हैं, और उसके फल भी देखो क्या होता है कि गणपति का कहते हैं ध्यान करते रहते थे, हमें हर चीज में गणपति नजर आता था। अगर हम प्रभु का ध्यान करें तो हमें हर चीज में प्रभु ही नजर आने चाहिए। फिर तो कहते हैं एक दिन मैं बैठे हुए दुकान पर, तो आंखें खुली हैं और सड़क पर एक तरबूज टूटा हुआ छिलका जो फेंक देते हैं लोग, तरबूज भरा हुआ था। और उधर मुझे उस तरबूज में गणपति नजर आ रहे थे और मैं देख रहा था, देखो यहाँ गणपति से बैठे हुए। उधर से एक बैल आया, बैल खा लिया उसको, तो खाने लगा तो कहते समझ गए मुझे तो पता नहीं क्या हो गया, मैं तो झपका उस पर, तो मेरे गणपति को खाए। अब योगियों के लोग पागल भी समझ लेते हैं, वो पागल नहीं होते, उनकी एकाग्रता होती है। लोग ऐसे लगे ये गणपति खा रहा था, ये तो तरबूज खा रहा था। समझ जाते हैं कि मुझे तो उसमें तरबूज में गणपति नजर, अपनी हालत खुद बतलाते हैं। नहीं तो गुरु अपने शिष्यों को इसलिए बताते हैं ताकि समझाने के लिए, सारे नहीं बताते हैं। तो इस प्रकार जब हम प्राणों के अंदर भी मन एकाग्र करें तो मन अंतर्मुख हो जाता है और होकर फिर मन उस रंग में रंगा जाता है, और वही बात हो जाती है जैसे जो भक्ति की होती है। परंतु इधर एक ढंग है, उधर दूसरा ढंग है। इधर बैठने की विधि है, उधर कहते काम करते हुए करते चलो जाओ।
अभी भक्ति में बैठने की जरूरत नहीं है। भक्ति में तो हमने 24 घंटे भक्ति करनी है, और इधर हमने निरंतर और काफी टाइम लगाकर आश्रम बैठना है। तो गृहस्थी में दोनों ठीक है। प्रभु जी आए, गृहस्थियों के लिए भक्ति भी बतलाई उन्होंने और योग भी बतलाया। तो आश्रम, अपने आश्रम में तो सब कुछ बैठते हैं। स्वामी जैसे प्रभु जी ने गुफा भी बनवाई, जब बैठ के ध्यान लगाया करो, और स्वामी जी मंदिर भी बना दिए कि जैसे पूजा भी किया करो, मन लगाया करो और सेवा भी किया करो। तो अब हम इन बातों करते हैं? क्या हम भक्ति के अनुसार मन लगा कर रहे हैं, या हम प्राणों के साथ मन को जोड़ रहे हैं? करते तो कुछ भी नहीं, विज्ञान के ऊपर तो चलते नहीं, और फिर भी चाहते हैं हमारा मन एकाग्र हो। तो फिर जब कभी मेरा मन नहीं एकाग्र होता, तो उसका उत्तर ये है कि आपको करने की विधि ही नहीं आती। आप बैठ कर चाहते हैं हमारा मन एकाग्र हो जाए, वो कैसे होगा? तो लेकिन ये सच है कि हम गृहस्थियों के लिए ये जो कहते हैं बैठते हैं, तो बैठने के लिए तो फिर लंबा समय चाहिए, पूरा चाहिए, बल भी चाहिए, सब चाहिए। वो तो कोई जो करे सो करे, लेकिन भक्ति करनी तो आसान है, पर तो भक्ति की विधि होनी चाहिए ना। आज यहाँ प्रभु जी किया तो पास वाले चले गए, माता जी करने लग जाएंगे, तो क्या आपका मन किस में एकाग्र होगा? कभी हमारे कोई इष्ट, कभी कोई इष्ट, और हम अभी 2 साल भी नहीं होता तो चाहते हम तो प्रभु भगत बन गए, हमें प्रभु दर्शन नहीं देते। दर्शन क्या दें? 10-20 साल के बाद शायद दे दें दर्शन, तो लंबा अर्सा भी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि जहाँ शरीर के लिए साधनों में एक विज्ञान है, वहाँ मन की एकाग्रता के भी विज्ञान है। शास्त्र में है, गीता में है, योग दर्शन में है, और हमारे आश्रम में है। लेकिन इस चीज का आज प्रभु जी ने योग शुरू किया था, वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। इस आश्रम में कुछ मिलेगा, बाकी जगह तो दवाइयों का भूत योग को खाया जा रहा है। आश्रम के अंदर भी बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामदास दीन बंधु